मेरा नाम रमेश खान है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और इसी तरह एडवेंचर्स करता हूँ। सो मैंने फैसला किया कि चलो कहीं चलते हैं सोलो टूर पे, क्योंकि मेरे बाकी सारे दोस्त निकले हुए थे एक लंबे लॉन्ग टूर पे। मैंने फैसला किया कि 2 दिन के या 3 दिन के टूर पे निकलते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन जो मुझे लगा वो था कश्मीर। सो आई वेंट फॉर कश्मीर। सो मेरा सफर शुरू होता है रात के 3 बजे और मैं जब निकलता हूँ बारिश शुरू हो चुकी थी जब मैं निकला था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास राइडिंग जैकेट तो थी और वो अंदर से वाटरप्रूफ थी, लेकिन मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा सफर शुरू होते ही मैं नीचे से सारा गीला हो गया। रात का टाइम था, अंधेरा था। उस टाइम मैंने मुजफ्फराबाद तक का सफर कंप्लीट करना था। तो इस वीडियो में आप जो देखेंगे मैं मुजफ्फराबाद तक का सफर अपना कंप्लीट करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको जरूर मजा आएगा। बारिश की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे अनफॉर्चुनेटली और बल्कि अपने आप को सेव करने के लिए 12 कहू रुकना पड़ा। पेट्रोल पंप पे जाके मैं रुका, लेकिन फिर भी बारिश मेरे ऊपर आ रही थी और बारिश की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। टाइम मेरा उस वक्त हो रहा था जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर मैंने फ़ैसला किया कि जो मेरे पास रेन कोट था नॉर्मल सा वो मैं ऊपर पहन लेता हूँ, ताकि मेरा जो राइडिंग जैकेट है वो ज़्यादा गीली और ना हो। मैं निकल पड़ा सफ़र की तरफ। मरी एक्सप्रेस वे पर जब पहुँचा तो मैं गोप्रो पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कि बारिश की शिद्दत इतनी तेज़ थी और हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि कोई मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना हुई। सो आप मेरी इस तरह बात सुन सकते हैं जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। रात के इस अंधेरे में गोप्रो तो सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही थीं वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देख रही थीं। इस अंधेरे के अंदर बादल भी नज़र आ रहे थे, जहाँ जहाँ बिल्डिंग के ऊपर लाइट्स पड़ रही थी, और वो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। काश मैं आपको वो दिखा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोप्रो इतना नाइट को नहीं सही दिखा सक रहा था। कुछ जगहों पे इतना ज़्यादा थंडरस्टॉर्म था कि मेरी आंखों के आगे 1 से 2 से 3 सेकंड तक बिजली की लाइट पड़ती रही। ओके, सो बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं भाई। बहुत एक्सट्रीम किस्म का एक हुआ है कि आई वॉज ब्लाइंड एक मिनट के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे रुका हुआ कि इसके नीचे, क्योंकि बारिश कॉन्स्टेंटली हो रही है। मुझे लगा कि थोड़ी सी तो रुकेगी बीच में, लेकिन जब से मैं घर से निकला तब से हो ही जा रही है बारिश। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा खूबसूरत मौसम होता रहा। पूरा सफ़र जो था वो बस रात तक का था। जैसी रोशनी आई खूबसूरती अपनी बहुत ही ज़ोर मार के आ रही थी बाहर। आप जैसे देख सकते हैं कि क्लाउड्स इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। और बाइक बेशक हल्की फुल्की रेन हो रही थी, लेकिन जो खूबसूरत और जो असल सफ़र का जो मज़ा था बाइक राइड का, सोलो राइड का, वो मज़ा आना शुरू हो गया था, क्योंकि खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा शुरू हो गया था। ये देखो पहाड़ों के अंदर से पानी कितना तेज़ आ रहा है ऊपर से दिखाता हूँ। लोग कहते बहुत तेज़ पानी आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। एंड देयर इज़ नो वन इन दिस रोड एक्सेप्ट मी। ऐसा लग रहा है अभी मैं मरी भी नहीं पहुंचा था प्रॉपरली, कि हालांकि सफ़र मेरा मुजफ्फराबाद और कश्मीर का था, लेकिन अभी से ही खूबसूरती शुरू हो चुकी थी। आप जैसे देख सकते हैं कि ये सब ऑरेंज हो गया है। सनराइज़ का एक टाइम था और जो कलर्स आ रहे थे, जो खूबसूरती आ रही थी, और सबसे मज़े की बात, आई वॉज अलोन इन दिस प्लेस। पूरे मरी एक्सप्रेस वे पे इस टाइम कोई इंसान और ऊपर से जानवर तक नहीं था, और उस चीज़ का जो मज़ा था दैट इज़ अनबिलीवेबल, अनडिस्क्राइबेबल एज वेल।
बादल इतने नीचे आ चुके थे कि पहाड़ों को बीच में से चल रहे थे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रुई होती है, जैसे बर्फ़ के ऊपर एक हल्की सी एक लेयर हुई होती है, वो फॉग वाली लेयर, वो बहुत ही खूबसूरती से इस पहाड़ों के बीच में से गुज़र रही थी और वो बहुत ही एक खूबसूरत व्यू प्रोवाइड कर रही थी। और मुझे देख के ऐसा लगा कि भाई मैं कश्मीर तो अभी पहुंचा नहीं, पहले ही मुझे खूबसूरती मिल गई। और एक जगह तो मुझे ऐसा भी लगा कि भाई मेरा टूर के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरे हाथ भी जमना शुरू हो गए थे और बड़ा मुश्किल हो रहा था मोटरसाइकिल चलाना, क्योंकि हाथ मेरे गीले हुए थे और बारिश कॉन्स्टेंटली हो रही थी। जैसे कि आपने वीडियो में शुरू से देखा कि मैं बारिश से ही निकला हूँ और इतने टाइम हो गया है कि मैं बारिश के अंदर ही सफ़र कर रहा हूँ। जितनी मैं हाइट गेन करी जा रहा था उतना ही बादल के करीब जाई जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादल मेरे बिल्कुल फ्रंट पे आ गए थे और उन्हीं पहाड़ों के बीच में मुझे बाइक चलाने का मौका मिल रहा था और अल्लाह की कुदरत देखने का मौका मिल रहा था। मैं बादलों के अंदर काफ़ी हद तक आ गया हूँ। जितनी हाइट में गेन करी जा रहा हूँ उतना मैं बादलों के अंदर एंटर हो ही जा रहा हूँ। यू कैन सी द क्लाउड्स आर जस्ट डाउन हियर। इसके अलावा कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द ब्यूटी। सुबह के 5:47 AM। लेट्स गो। कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्टक इन द क्लाउड्स। नीचे देखो, यहाँ पे सारे पहाड़ होते हैं एंड दिस इज नथिंग। वाओ। बादल इतने घने हो चुके थे कि अगली रोड क्या, अगले पहाड़ जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो तक नज़र आना बंद हो चुके थे। मरी एक्सप्रेसवे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुड बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे भी मेरी ऑडियो थोड़ी सी आउट हो रही थी क्योंकि बारिश के छींटे पड़ रहे थे गोप्रो के माइक के ऊपर। आप ये मंज़र देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना मैं आगे और जाई जा रहा था डार्क हो ही जा रहा था और मैक्सिमम क्लाउड्स के अंदर जाई जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं और यहाँ पर आके बंदे को ऐसा लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं है, खुदा ही एक ऐसी जगह बना सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जितना सफ़र अभी तक करता आ रहा हूँ, बारिश का जो शिद्दत है वो बढ़ती ही जा रही है और आगे जैसे ही मैं बढ़ता गया तो एकदम से बारिश की शिद्दत बढ़ती गई और बड़ा मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा इस बाइक को चलाते हुए। तो भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसा पैच आया जहाँ पे फॉग कम है एंड आई थॉट टू टेक अ स्टॉप। तो छोटा सा पिट स्टॉप सा लिया है, थोड़ी टांगे वाला सीधी कर लें। और दिस इज़ द बाइक एंड अभी मेरा प्लान ये है कि मुजफ्फराबाद जाऊँगा, वहाँ पर आपसे थोड़ी सी बातें करूँगा, वहाँ पे ये वाला व्लॉग एंड करूँगा। उसके बाद देन आई विल टेल यू कि मुजफ्फराबाद मैं वहाँ जाके बताता हूँ कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। सो ये है लोकेशन जहाँ पे मैं रुका हूँ, रोड के बीच में। देयर इज़ नो वन हेयर और बारिश हो रही थी, माय पैंट और सब चीज़ें गीली हो गई हैं एंड आई होप कि हमारा अगर सफ़र अच्छा चले। कीप वॉचिंग। मैं पहुंच चुका था, अपना सफ़र कंप्लीट कर चुका था पगवाड़ी तक, जो कि मेरा पहला अगला स्टॉप होगा। स्टॉप तो नहीं कहते, कोहाला होगा जहाँ पे हमने पहुँचना है और कोहाला ब्रिज से मुजफ्फराबाद में हमने जाना है।
रेनिंग अगेन और बहुत तेज़ बारिश होती है। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा दरख्त है, इसके नीचे पे आया हूँ तो यहाँ पे बारिश मुझे नहीं मिल रही है, शुक्र है बचत होगी। कोहाला 33 किलोमीटर्स, लेट्स गो। ये कोहाला से पहले पगवाड़ी इस प्लेस पे आ गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू। सो अब तक मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आगे आप देख सकते हैं कि ऑफ रोड भी शुरू हो गया है और आगे कुछ रास्ता यहाँ पे नई रोड बन रही है और यहाँ काफ़ी ख़राब सड़क रही है और बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए सफ़र करना यहाँ पर। जैसे ही मैंने ऑफ रोडिंग थोड़ी गुजार ली तो आगे मुझे थोड़ा सा जो मौसम है बेहतर लगना शुरू हो गया। रोड सूखी हुई थी और बादल और बारिश की शिद्दत थोड़ी कम हो गई, जिसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ और मेरे लिए ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं और अच्छा सफ़र कर सकता हूँ। जो बादल आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और गोप्रो तो वो चीज़ इतनी नहीं दिखा रहा, लेकिन जो रियलिटी में मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग किस्म का है, बहुत माइंड ब्लोइंग किस्म का है। बंदा देख के ही एकदम से गुम हो जाता है उस तरह के बादलों के अंदर के कैसे वो खूबसूरती से पहाड़ों के बीच में से गुजर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूं अभी बसियां बकोटे से पहले और तकरीबन 39 किलोमीटर रहते हैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने को। सो स्टे विद मी, लेट्स गो टू मुज़फ़्फ़राबाद। तो आखिरकार काफ़ी सारे ऑफ रोड के बाद, बहुत ही ख़राब सड़क थी, उसके बाद गुजारने के बाद हम पहुंचते हैं कोहाला ब्रिज पे। और कोहाला ब्रिज से एंट्रेंस जो होती है वो है कश्मीर और पाकिस्तान का जो झंडा लगा हुआ है उस बोर्ड के नीचे से, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद के लिए तरफ जाता है। ये जो मुज़फ़्फ़राबाद जाने वाली रोड है ये भी बहुत ही खूबसूरत किस्म की है। राइड करने का असल मज़ा भी यहाँ पर आता है, बड़ी साफ़ सुथरी। और जिस टाइम की मैं जा रहा था वो टाइम ऐसा था जहाँ पे रश भी नहीं था और लोग भी नहीं थे, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे जो वाइब्स थी वो बिल्कुल न्यू किस्म की थी, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया था ऑन अ बाइक राइड। तो ये मुझे बहुत ही मेस्मराइजिंग और बड़ा मज़ा आ रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। बेशक कि मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस कश्मीर के एरिया में एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा कि यार कश्मीर बहुत ही ह्यूज किस्म का है। और प्रॉपर कश्मीर तो अभी बेशक शुरू नहीं हुआ जिसे कहते हैं, लेकिन ये मुज़फ़्फ़राबाद के साथ ये सारा एरिया कश्मीर को ही हम कह सकते हैं कि कश्मीर है। लेफ़्ट साइड पे पानी गुजर रहा है, सामने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्रीन कलर के, ग्रीनरी बहुत डिफरेंट तरह की है, रोड बहुत खुला है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत ह्यूज वाली वाइब्स आती हैं। जैसे ही हम इन बिल्डिंग्स को देखते हैं एंट्रेंस पे, तो इसके ऊपर कोई सौदिया वगैरह इस तरह कुछ लिखा हुआ है और इन चीज़ों का मुझे नहीं पता ये कौन सी बिल्डिंग है, लेकिन ये एंट्रेंस के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जैसा कि ये शहर है काइंड ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद शुरू हो ही चुका है, ये वही इलाका है। ये जो मेरे राइट साइड पे गुजर रहा है ये है किंग अब्दुल्ला कैंपस। अब इस चीज़ का मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या होता है। किसी को पता है तो लाजमी कमेंट में मुझे बताएं और ताकि बाकियों को भी पता लगे कि ये जगह कौन सी है। मुज़फ़्फ़राबाद 17 किलोमीटर तकरीबन रहता है, लेकिन उससे पहले सारा वो डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ हैं, सारे गांव हैं और वो जो सारा एरिया है जैसे कि दोलानी 2 किलोमीटर भी रहता है। तो इसी तरह छोटे छोटे गांव मिला के हम फिर मुज़फ़्फ़राबाद प्रॉपर सिटी के अंदर एंटर होते हैं। ये ज़रा वादियाँ आप देखें लेफ़्ट और राइट साइड पर। राइट साइड पर तो बेहतर नहीं है, लेफ़्ट साइड पर जो वादी सी एक बड़ी खूबसूरत सी बनती हुई आ रही है, ये इसने मेरा दिल छीन लिया। देखते ही मज़ा आ गया। जैसे एंटर हुआ मैं इस काइंड ऑफ वादी के अंदर, बीच में इतनी साफ़ सड़क, मज़ा आ रहा था। और बेशक के मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, लेकिन भूख भी नहीं लग रही थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर आके अगर हम खाने पे ध्यान दें और हम इस जगह पर जो इतनी खूबसूरत अल्लाह की कुदरत है इस पर ध्यान ना दें तो ये बहुत बड़ी बेहुरमती हो जाएगी इस जगह की।
हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से 17 किलोमीटर पहले। और बाइक को थोड़ा साफ़ वगैरह करना था, बाइक बहुत गंदी हुई थी। मौसम बहुत अच्छा हुआ, मैंने ये देखना था। और हेलमेट का जो वाइज़र है ना, ये भी बहुत गंदा हुआ था, मतलब कि आप हालत देखें। और तो और अगर हेलमेट इतना गंदा था, सोचें कि और गोप्रो कितना गंदा हुआ होगा, जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा भी मैं लाया हूँ अपना मेन कैमरा, वो हम आगे ज़रा हैवी जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी मुज़फ़्फ़राबाद से पहले मैंने कहा छोटा सा स्टॉप कर रहे हैं और आप लोगों से मैं बात कर लूँ हल्की सी, और थोड़ी सी एक अपडेट हो जाए। और प्लीज़ यार वीडियो देखते रहना, एंड तक देखना, प्लीज़ देखते रहो। बड़ी मेहनत से आया हूँ मैं यहाँ तक, पूरा गंदा हुआ हूँ, ये देखो क्या हालत हुई है। सो ठीक है, कीप वॉचिंग। मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं, आज मिशन मुज़फ़्फ़राबाद है, लेट्स गो। तो अब फाइनली मैं मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर हो गया हूँ। जैसे कि ये ऊपर बोर्ड लिखे हुए हैं, वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद। अब मैंने फ़ैसला करना था कि मैंने जाना किधर है, रुकना किधर है और आप लोगों से बात कहाँ करनी है। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर कोई ऐसी स्पॉट मिल नहीं रहा था मुझे जहाँ पर मैं आप लोगों से बैठ के बात करूँ सही तरह और नाश्ता करूँ, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल एरिया नहीं रहा लगा मुझे ये। मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बिल्कुल बीच में हूँ मैं, लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा मैं बात बता रहा था आपको, बेशक जितना मर्ज़ी बिज़ी शहर है, गंदा शहर महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बाज़ार टाइप महसूस हो रहा था। लेकिन सामने जो आसपास पहाड़ थे और जो बादल आए हुए थे, जो मौसम था, इसने इसको खूबसूरत बना दिया। हाँ जी, फाइनली वेलकम टू नीलम वैली। मेरा गोप्रो चार्ज हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर चार्ज हो रहा है, तो मैंने कहा जी मोबाइल से बनाते हैं रुक के। तो वेलकम नीलम वैली हो गया, बड़ा ज़बरदस्त व्यू हुआ है। ये पहाड़ देखो ज़रा, खूबसूरत किस्म का, और नीलम वैली की वाइब्स आना शुरू हो गई अभी से ही। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी गाइस, मुज़फ़्फ़राबाद के बाद मैं नीलम वैली में एंटर हो गया हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं रुका क्योंकि वहाँ पर यार रश बहुत था, ट्रैफिक थी, मज़ा नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं नीलम वैली एंटर हुआ हूँ, मैंने आपसे पहले आपने जो वीडियो देखी है छोटी सी, मैंने क्लिप बना लिया क्योंकि मेरा गोप्रो चार्ज हो रहा था। और क्या खूबसूरत नीलम वैली है। और अभी तो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में अब आप देखेंगे कि मेरा आगे का सफ़र कैसा जाता है। तो अभी मैं ज़रा बैठ के जितना मैं घर से कुछ नानी ने मुझे बना के दिया था वो मैं खाऊंगा, पानी पीऊंगा। नाश्ता करने को ख़ास जगह मिली नहीं, सो देखते हैं क्या करना है। और यार यहाँ पर ये 1 to 5 वाले कसम से सर खा गए, इतनी ज़्यादा शोर डाला हुआ इन्होंने। सो नाश्ता करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट वीडियो इस कश्मीर सीरीज़ की बेस्ट सीरीज़ हो सकती है, सही है। अभी तो मैं बता नहीं सकता, एडिटिंग में नीचे लिख दूंगा मैं। सो लेट्स गो।